टोनी स्टार्क दुनिया के सामने अनाउंस कर चुका है आई एम आयरन मैन, लेकिन हीरो बनना आसान नहीं होता। इस बार उसका सबसे बड़ा दुश्मन एक जीनियस है जो उसके पिता की गलतियों का बदला लेना चाहता है। वेलकम टू ओ हीरोवर्स चैनल और चलिए ले चलते हैं आपको आयरन मैन 2 के अंदर, जहां सूट के पीछे एक बिखरा हुआ इंसान छुपा है। एमसीयू की सेकंड आयरन मैन फिल्म जिसमें ड्रामा, पॉलिटिक्स, लेगेसी और धूम धड़ाका सब कुछ है। इस ब्रेकडाउन में हर मेजर कैरेक्टर का टारगेट, गोल और आइकॉनिक डायलॉग्स भी समझेंगे। सो बकल अप, क्योंकि ये ब्रेकडाउन है टोनी स्टार्क के लिए एज मच इमोशनल जर्नी जितनी वो एक्शन वाली जर्नी है। फिल्म स्टार्ट होती है मॉस्को के एक छोटे से अपार्टमेंट में। एंटोन वैंको, हावर्ड स्टार्क का पुराना पार्टनर, मर रहा है। एंटोन वैंको को हावर्ड स्टार्क ने डिस्क्रेडिट कर दिया था फॉर द क्रिएशन ऑफ आर्क रिएक्टर। उसका बेटा इवान वैंको देख रहा है टीवी पर आयरन मैन का रिवील। उसके अंदर रिवेंज की आग जलती है। इवान का आइकॉनिक डायलॉग है, इफ यू कैन मेक गॉड ब्लीड, पीपल विल सीज टू बिलीव इन हिम। उसका गोल सिंपल है, स्टार्क लेगेसी को एक्सपोज करना। उसका मोटिवेशन है उसकी फादर की गई बेइज्जती बाय हावर्ड स्टार्क, एंड उसके टूल्स जो वो यूज करने वाला है वो है आर्क रिएक्टर की एक कॉपी विथ इलेक्ट्रिक विप्स विच मेक्स इट सुपर डेंजरस। समझेंगे आगे चल के। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है स्टार्क एक्सपो की ग्रैंड ओपनिंग, और वहां पर फायरवर्क्स, म्यूजिक, ड्रामा सब कुछ है। टोनी स्टार्क आयरन मैन सूट में लैंड करता है, ऑडियंस में चीयर होती है, लेकिन अंदर से टोनी स्टार्क को पता है कि वो ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा। क्यों? थोड़ी देर में जानेंगे। उसका गोल है अपने लेगेसी को बनाना। उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट है पलेडियम की पॉइजनिंग। जो आयरन मैन सूट के अंदर आर्क रिएक्टर है उसकी वजह से पलेडियम पॉइजनिंग हो रही है टोनी स्टार्क को, और वो अंदर ही अंदर मरे जा रहा है। अगले सीन में सेनेट हियरिंग होती है जहां पर हमें दो मेजर कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। पहला है जस्टिन हैमर, दूसरा है सेनेटर स्टर्न। टोनी सेनेट के सामने होता है जहां सेनेटर स्टर्न जस्टिन हैमर के सपोर्ट से आयरन मैन सूट को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवाना चाहता है। टोनी स्टार्क कॉन्फिडेंट और सार्कास्टिक मोड में है। उसका आइकॉनिक डायलॉग आता है, यू वॉन्ट माई प्रॉपर्टी, यू कांट हैव इट, बट आई डिड यू अ बिग फेवर, I have successfully privatized world peace. He roast Hammer with actual test footage जहां उनके आर्मर फेल हो जाते हैं। टोनी ओपनली इंसल्ट करता है गवर्नमेंट को। और उसका एक और आइकॉनिक डायलॉग है, आई एम नॉट सेइंग दैट द वर्ल्ड इज एंजॉयिंग इट्स लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ अनइंटरप्टेड पीस इन द ईयर्स बिकॉज ऑफ मी। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स नॉट इवन अबाउट अस, इट्स अबाउट द लेगेसी। दिस शोज कि गवर्नमेंट को कंट्रोल चाहिए लेकिन टोनी को चाहिए उसका फ्रीडम। जस्टिन हैमर के कैरेक्टर इनसाइट्स, वो भी हैमर इंडस्ट्रीज चलाता है जस्ट लाइक स्टार्क इंडस्ट्रीज, और वो टोनी स्टार्क का एक बड़ा राइवल है, वो भी जेलस राइवल। गवर्नमेंट का पपेट है वो एक तरह से, और उसका मोटिव है स्टार्क को गिराना और खुद शाइन करना। सेनेटर स्टर्न भी एमसीयू का एक लोकी कॉमिक रिलीफ है, लाइक बहुत कॉमिक रिलीफ है उसका, और ये कैरेक्टर आने वाली मूवीज में भी आने वाला है, तो हम देखते जाएंगे। फिर अगले सीन में टोनी की हेल्थ वर्स हो जाती है। टोनी के ब्लड टॉक्सिसिटी रिपोर्ट्स खराब होते जा रहे हैं। पैलेडियम उसके बॉडी को धीरे धीरे मार रहा है। फिर इसलिए टोनी स्टार्क रेकलेस हो रहा है। ही इज लिविंग हिज लास्ट डेज। वो अपनी कंपनी पेपर को हैंड ओवर करता है। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है नताशा रोमानॉफ की एंट्री एज नैटली रशमन। यहाँ होती है एक मिस्टीरियस एंट्री। नैटली रशमन लीगल असिस्टेंट बन के आई होती है पेपर के अंडर। एक्चुअली वो होती है नताशा रोमानॉफ यानी ब्लैक विडो, लेकिन शी इज अंडर कवर फॉर शील्ड, नाउ वर्किंग इन स्टार्क इंडस्ट्रीज जस्ट टू गेट टू नो टोनी स्टार्क बेटर। उसका मिशन है स्टार्क का साइकोलॉजिकल एनालिसिस, लेकिन वो अपने आप को डिस्गाइज रखती है एज नैटली रशमन, वो जो एक काम एंड कॉन्फिडेंट लीगल फेस। फिर टोनी रेकलेस मोड में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स में खुद रेस करता है। जी हाँ, अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो इवेंट है एक रेसिंग इवेंट है, और टोनी बिना किसी को बताए उस रेसिंग इवेंट में पार्ट ले लेता है। इवान वैंको डिस्गाइज्ड एज पिट क्रू मेंबर एंटर करता है ट्रैक पे, वो भी
इलेक्ट्रीफाइड विप्स के साथ। सिंबोलिज्म है इस सीन का कि इवान प्रूव्स दैट आर्क रिएक्टर टेक अब सिर्फ स्टार्क के पास नहीं, उसके पास भी है। टोनी शॉक्ड हो जाता है कि हाउ डिड ही बिल्ड दिस। पेपर एंड हैप्पी रश करते हैं जिससे वो टोनी को उसका सूटकेस दे सके, जो सूटकेस निकलता है मार्क 5, और हम विटनेस करते हैं टोनी स्टार्क का एक और आइकॉनिक सूट अप मूवमेंट, और टोनी सूट पहन के फाइट करता है। रिजल्ट, इवान फेल हो जाता है, बट टोनी के दिमाग में उसका मैसेज घुस जाता है, यू आर नॉट ओनली द जीनियस। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इवान कैसे जस्टिन हैमर की मदद से अपना जेल ब्रेक सक्सेसफुली अटेम्प्ट करता है। इवान जेल में होता है बट हैमर उसे सीक्रेटली निकलवा देता है। हैमर वांट्स रिवेंज ऑन स्टार्क बट नाउ ही वांट्स हिज ओन आयरन मैन। बट इवान के अपने प्लान्स हैं, वो ड्रोन्स बनाता है, सूट्स नहीं। ही सेज ड्रोन्स बेटर, पीपल मेक प्रॉब्लम। तो फाइनली अब दो विलन्स का मीटअप हो चुका है, हैमर का एंड अपना इवान का। फिर अगले सीन में हमें टोनी के बर्थडे पार्टी का सीन दिखाता है, और वहां पर जेम्स रोड्स जो अपना कैरेक्टर है टोनी का दोस्त होता है, लेकिन एक ड्यूटी बाउंड एयरफोर्स ऑफिसर है वो। टोनी को लगता है वो मरने वाला है, तो वो अपने बर्थडे पार्टी में सूट पहन के ड्रंक हो जाता है, इररिस्पॉन्सिबल और डेंजरस। रोडी फोर्स हो जाता है टू वियर मार्क 2 सूट एंड स्टॉप टोनी। दोनों के बीच में एक मेजर फाइट होती है, अ ब्रो फाइट बिटवीन आयरन मेन, और रोडी टेक्स द सूट एंड हैंड्स इट टू द मिलिट्री। यानी मार्क 2 सूट लेके रोडी तो उड़ जाता है लड़के टोनी स्टार्क से, लेकिन अब वो मार्क 2 सूट मिलिट्री को हैंड ओवर कर देता है। ये थीम है फ्रेंडशिप वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। टोनी लूजेस कंट्रोल बट रोडी स्टेप्स अप। अगले सीन में हमें दिखाई जाती है एंट्री ऑफ निक फ्यूरी, और निक फ्यूरी आता है और रिवील करता है नैटली एक्चुअली नताशा है। ही टेल्स टोनी कि यू आर नॉट ओनली द सुपर हीरो इन द वर्ल्ड। फ्यूरी गिव्स टोनी अ बॉक्स ऑफ हावर्ड स्टार्क्स बिलोंगिंग, जिसमें क्लू है एक न्यू एलिमेंट बनाने का जो टोनी को बचा सकता है। टोनी ओल्ड फिल्म्स देखता है हावर्ड के, जहां हावर्ड बोलता है यू आर माई ग्रेटेस्ट क्रिएशन। टोनी रियलाइजेस कि उसके फादर चाहे कितने ही कठोर थे, लेकिन अंदर उनके अंदर प्यार था अपने बेटे के लिए, और इसलिए टोनी बिल्ड्स अ न्यू एलिमेंट बेस्ड ऑन वाइब्रेनियम आइडिया एंड अपग्रेड्स हिज आर्क रिएक्टर। अब वो फुली पावरफुल है और पैलेडियम का खतरा भी जा चुका है, क्योंकि अब उसने एक नया आर्क रिएक्टर बना लिया है बाय स्विचिंग हिज ओल्ड वन। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हैमर अब अपना एक्सपो कंडक्ट करता है, जहां वो वैंको के बनाए गए ड्रोन्स को शोकेस करता है। रोडी भी वहां वॉर मशीन बन के एंट्री लेता है, बट इवान रिमोटली हैक करता है सारे ड्रोन्स को और रोडी के सूट को भी। टोनी अराइव्स इन हिज न्यू सूट, ड्रोन्स अटैक पब्लिक होते हैं बिल्कुल, और हाई ऑक्टेन एरियल बैटल बिगिंस। नताशा और हैप्पी जाते हैं हैमर फैसिलिटी को शट डाउन करने। नताशा सोलो जाके वैंको के सिस्टम को डिसेबल करती है। आइकॉनिक मूवमेंट, नताशा का हॉलवे फाइट सीन, जहां पर सुपर स्टाइलिश और एफिशिएंट वे में वो पूरे हॉलवे को साफ कर देती है। बहुत एपिक सीन है। हैप्पी ट्राइज टू हेल्प बट नताशा फिनिशेस 6-7 लोगों को ऐसे ही फोड़ देती है वो। अगले सीन में हमें टोनी और वॉर मशीन दोनों टीम अप करते हैं दी ओजी मार्वल ब्रोमांस के साथ। दोनों मिलके सारे ड्रोन्स को तोड़ते हैं। लास्ट में इवान आता है अपने फुल फाइनल फॉर्म वाले सूट के साथ, विप्लैश आर्मर में, डबल विप, डेडली पावर। लेकिन टीम वर्क विंस। दोनों रिपल्सर ब्लास्ट से ओवरलोड कर देते हैं और फाइनली इवान मर जाता है। फिर फ्यूरी बताता है, अगले सीन में फ्यूरी बताता है टोनी एवेंजर्स के लिए फिट नहीं है, लेकिन यहाँ पर टोनी का एक और आइकॉनिक डायलॉग आता है, यू कांट अफोर्ड मी। बट इवेंचुअली वो एवेंजर्स इनिशिएटिव के लिए कंसल्टेंट बन जाता है फॉर निक फ्यूरी, और हम देखते हैं गवर्नमेंट वॉर मशीन को अपना लेती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कैसे सेनेटर स्टर्न अवार्ड कर रहे हैं टोनी को और रोडी को। फिर आता है एमसीयू की सेकंड मूवी का आइकॉनिक पोस्ट क्रेडिट सीन, जहां पर एजेंट कूलसन, जो एक एजेंट है शील्ड के लिए ही, वो पहुंचता है न्यू मेक्सिको एरिया में। कैमरा जूम होता है एक हैमर पे, जो है अपना म्योल्नीर। आने वाली मूवीज ब्रेकडाउन में मैं आपको बताता रहूंगा। थंडरस्टॉर्म शुरू हो जाती है। आयरन मैन 2 मूवी हमें दिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा वॉर सूट के बाहर नहीं, सूट के अंदर भी चलता है। टोनी स्टार्क एक ऐसा हीरो है
जो डरता भी है, बिखरता भी है, लेकिन जब खुद पे भरोसा कर लेता है ना तो दुनिया बदल देता है। अगर ये ब्रेकडाउन आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आर्यन, ये था ओ हीरो वर्स चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट एमसीयू ब्रेकडाउन वीडियो में।